हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ड्रू एंड थाई को कॉल करके पूछती है कि क्या भूम पहले से काफ़ी चेंज हुआ है या नहीं। अब फ्रेंड होने के नाते थाई उसे अश्योर करवाने की कोशिश करता है कि वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो गया है, सो तुम अब वापस आ ही जाओ। लेकिन ड्रू एन का अभी भी थाई की बातों पे विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था। वो भूम को थोड़ा और परखना चाहती थी, इसलिए ड्रू एन अब आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देती है। भूम से ज़्यादा थाई ड्रू एन को अच्छे से जानता है। पहले ड्रू एन को देखा भी उसी ने ही था, लेकिन भूम जब इसे लेकर इंटरेस्टेड हुआ था सो थाई ने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया था कि अगर भूम इसे लाइक करता है तो फिर मैं क्यों इनके बीच में आऊँ। दूसरी तरफ भूम तो अपने इल होने का ऐसा नाटक करता है कि बेचारी ये को उसे सूप तक पिलाना पड़ता है। उसे अपना ख्याल रखते देखकर भूम के दिल में ये के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। फाहा की मॉम ने तो अपने चुंगल में साई नामी एक रिच पर्सन को फंसाया होता है। अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने के चक्कर में पूरी फैमिली ही उसे काफ़ी ज़्यादा लूटती है। फाहा के लालच में सिया भी इन्हें मनी देने में हेजिटेट नहीं होता। ग्रैंडमा तो वेडिंग सेरेमनी से पहले इन दोनों का फोटो शूट कराने का सोचती हैं। ये तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब फिर ग्रैंडमा इन्हें टेंशन में देखकर इनसे पूछ ही लेती हैं कि क्या तुम दोनों वाकई में हस्बैंड एंड वाइफ हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, वरना शादी का सुनकर सभी खुश होते हैं और तुम लोगों के चेहरे से हवाएं ही उड़ गई हैं। अब ये दोनों फिर उन्हें बिलीव कराते हैं कि आप गलत समझ रही हैं, दोनों एक कपल ही हैं। ग्रैंडमा तो अब इन्हें अपनी एक डिज़ायर भी बताती हैं जो कि ग्रैंड चाइल्ड पाने की होती है। इस बात से तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि शादी तक तो बात ठीक थी, मगर ग्रैंडमा ने ये बच्चे की क्या ख्वाहिश कर दी। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है एंड दिल के बोझ को हल्का करने के लिए वो फिर ड्रू एन को कॉल करती है। अब ऊपर से फूम को आता देखकर वो जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ये तो ग्रैंडमा को सब सच सच बताने का डिसाइड करती है, लेकिन फूम उन्हें इतना बड़ा धचका नहीं देना चाहता था। अब मसले का यही हल था कि ड्रू एन को फिर से कॉल करके यहाँ आने के लिए मनाया जाए। अब ये के कहने पर भूम फिर से आखिरी ट्राई करता है एंड ड्रू एन को कॉल करके वापस आने के लिए कहता है, बट वो तो हमेशा की तरह उसे इनकार ही कर देती है। इस बात से भूम अपसेट हो जाता है। अब वो क्या करता, उसे अपनी सारी हकीकत का भी तो नहीं बता सकता था। पी की बहुत जल्द इंगेजमेंट होने वाली थी एंड वो यही विश करता है कि तब तक उन्हें ये का पता चल जाए। अब उसकी गर्लफ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो लोग ये की फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं कि जिस किसी को भी ये लड़की मिले वो हमें इन्फॉर्म कर दें। अब बस उसे ढूंढने का यही एक तरीका था। ये के पास भूम आया होता है एंड वो उसे बता देता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने फिर से ड्रू एन को कॉल की थी, बट इस दफ़ा भी उसकी ना ही है। अब ये दोनों फिर परेशान हो जाते हैं। ये के पास तो भूम से अब शादी करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बची थी। भूम अपना फ़ोन बाहर ही भूल गया था, तो ये जब उसका फ़ोन उसे लौटाने रूम में जाती है तो आगे से वो अभी शावर लेकर निकला ही होता है कि सामने से ये को देखकर उसका टॉवल फिसल जाता है। ये तो जल्दी से फिर अपनी आईज क्लोज कर लेती है। भूम तो यहाँ पर ये को आईज क्लोज करता देखकर स्माइल करने लगता है। खैर वो उसका फ़ोन उसे देखकर अपना बिस्तर उठाकर जल्दी से फिर वहाँ से जाने की करती है। रात को भूम ये के लिए फिक्रमंद हो जाता है कि आखिर पता नहीं वो कहाँ सोई होगी। एंड फिर जब वो उसे बाहर सोता देखता है तो वो भी ये के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ कर ही वहाँ से जाता है।
नेक्स्ट डे जैस्मीन फ्लावर्स देखकर ये को डुएन की याद आ जाती है, क्योंकि उसने इन फ्लावर्स के गजरे बनाना उसे सिखाए थे। ये तो डुएन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि वो हर काम में परफेक्ट जो थी। अब फिर डुएन की ग्रैंडमा की नज़रों में इमेज बनाने के लिए वो फिर उन्हें खुद ही इन फ्लावर्स के गजरे बना कर देती है, जिसे लेकर वो तो खुश हो जाती हैं एंड वापस वो इसे ही दे देती हैं। साथ में उनकी तो ये और फूम को हमेशा एक साथ खुश देखने की ही विश होती है। फूम थाई को कॉल करके अपने घर बुलाता है एंड फिर ये से फ्लर्ट करने लगता है कि अगर फ्यूचर में मेरी डुएन से ना बनी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस बात से ये को तो फिर उस पर गुस्सा आ जाता है कि तुमने डुएन को धोखा देने का सोचा भी तो सोचा कैसे। घर पर थाई आ गया होता है एंड इसके सामने ग्रैंडमा फूम और ये की काफ़ी तारीफ़ें करती हैं कि वो तो एक बहुत ही अच्छा एंड लवली कपल बन चुका है। तुम भी अब अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना लो एंड इन्हीं की तरह हैप्पी लाइफ गुजारो। अब फिर थाई तो जब रूम में ये और फूम को फाइट करते देखता है तो उसकी फिर हंसी ही निकल जाती है कि ये ज़रा ग्रैंडमा की नज़र में हैप्पी कपल है। वो इन्हें फिर फाइट करने से मना करता है। ये जब उसे बताती है कि ये डुएन के बारे में उल्टा सोच रहा था तो अब थाई भी उसे डांट देता है। फूम तो आगे से मासूम बनकर उसे यही कहता है कि यार मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, ये तो इस बात को सीरियस ही ले गई। ग्रैंडमा तो अब ये को मेक ओवर कराने के लिए लेकर जाने लगती हैं। घर पर मेड्स तो बस गॉसिप्स करने लगती हैं कि अगर बड़े मालिक एंड मालकिन को जब फूम की शादी का पता चलेगा तो फिर क्या होगा। तब तो ये घर मैदान जंग ही बन जाएगा। ये तो वो सीन सोच सोच कर ही फिर परेशान होने लगती हैं। ऑफिस में फूम थाई से अपनी शादी की बात कर रहा होता है तो यहाँ पर एक वर्कर उनकी बात सुनकर काफ़ी सैड हो जाती है एंड फिर हमें यूँ फील होता है कि जैसे ये फूम को लाइक करती है एंड फूम की शादी का सुनकर इसे तो फिर काफ़ी ज़्यादा जलन भी हो रही होती है। फूम तो इस बात से हैरान होता है कि सारी दुनिया जहान की लड़कियां मुझ पर मरती हैं, मैं इतना हैंडसम और रिच हूँ, बट पता नहीं इस ये को क्या मसला है, वो मुझसे तो बस दूर दूर ही रहती है। यहाँ पर थाई उसे टोक देता है कि तुम क्यों अब उसके बारे में सोच रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि वो तुम्हारे क्लोज नहीं आती, वरना और लड़की होती तो कब का तुम्हें पटा चुकी होती और तुमने भी फिर डुएन को भूल ही जाना था। खैर वैसे भी तुम अब दो दो फिशेस को फंसाने से बाज आ जाओ एंड सिर्फ अपने और डुएन के रिलेशन के बारे में सोचो। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।